जय हिंद साथियों। आज मैं इस वीडियो में आपको इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इको क्लब का स्कूल रजिस्ट्रेशन आप पोर्टल पर करेंगे और क्या है इसकी प्रोसेस, इसके बाद कैसे इवेंट क्रिएट करना है और इसके अलावा एक यूनिक और महत्वपूर्ण इवेंट पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्यूआर कोड क्रिएट कैसे करेंगे और उसके क्रिएट करने की क्या प्रोसेस होगी, क्या उसका उपयोग है। उम्मीद है आप इस पूरी वीडियो पर साथ रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 पोर्शन में तैयार किया है। पहला, स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रत्येक विद्यालय को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करना है। इसके बाद देखेंगे क्रिएट इवेंट को हम कैसे बनाएंगे और कौन सी गतिविधियां हैं जैसे फ़ोटोज़ और वीडियो अपलोड करना है। इसके अलावा क्यूआर कोड क्रिएट प्रोसेस। इसके आगे चलने से पहले शॉर्ट में हम पत्र भी देख लेते हैं, उसमें क्या और किस तरह के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। पत्र में लिखा हुआ है, इको क्लब और मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाए जाने के संबंध में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक इतने के निर्देशानुसार भारत शासन स्कूल शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार 22 अप्रैल 2025 को समस्त विद्यालयों में पृथ्वी दिवस मनाया जाना है। विद्यालयों में गठित इको क्लब के माध्यम से फ्लोरा वनस्पति के लिए क्यूआर कोड नामक एक शैक्षिक पहल की शुरुआत की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। विद्यार्थियों में तकनीकी कौशलों का विकास करना है, जिसमें क्यूआर कोड निर्माण और डिजिटल संबंधी जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों में उनके व्यवहार में परिवर्तन करके पर्यावरण के प्रति जागरूक, समर्थक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, गतिविधियों का क्रियान्वयन। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि मिशन लाइफ के अंतर्गत 22 अप्रैल 2025 को की जाने वाली गतिविधियों का विवरण मिशन लाइफ पोर्टल पर दिनांक 22 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक अपलोड करना है। अब आगे लिखा हुआ है, फ्लोरा यानी वनस्पति के लिए क्यूआर कोड गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए क्रमबद्ध जानकारी इस तरीके से है। पहला, विद्यालय द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करना। दूसरा, इको क्लब प्रभारी द्वारा विद्यार्थियों के समूह बनाना, स्कूल परिसर एवं आसपास पार्क इत्यादि में उपलब्ध पेड़ पौधों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार करना। सूची के अनुसार पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। प्रत्येक पेड़ पौधों के लिए स्टैटिक क्यूआर कोड उत्पन्न करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर आदि का उपयोग करना। कैसे करेंगे इसकी भी वेबसाइट के साथ हम आपको प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे। जानकारी पेस्ट करने के बाद में जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड तैयार हो जाएगा, इसको डाउनलोड करना है। क्यूआर कोड का भी पेड़ पौधों के आधार पर नाम दिया जा सकता है। प्रत्येक पौधे के लिए पृथक पृथक क्यूआर कोड जनरेट किया जाना होगा। इसी प्रकार डायनेमिक क्यूआर कोड भी तैयार किए जा सकते हैं। डाउनलोड उपरांत इसका प्रिंट आउट लिया जाकर लेमिनेट करें ताकि सभी प्रकार के मौसमों में इसका उपयोग किया जा सके। क्यूआर कोड को स्कैन कर इसकी क्रियाशीलता सत्यापित कर लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके प्रत्येक पेड़ की जानकारी सही और सुलभ हो। विद्यार्थी को पेड़ पौधों पर क्यूआर कोड वाले लेबल को चिपकाना है। विद्यार्थियों के समूह द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु उक्त प्रक्रिया के जियो टैग फोटोग्राफ और वीडियो भी तैयार किए जाने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस 1 टाइम है। इको क्लब की वेबसाइट अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप इन दोनों से सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आप गूगल ओपन करिए, इसमें लिख दीजिए इको क्लब
जैसे ही आप इसको लिखेंगे फिर एंटर करेंगे तो आपके सामने पहले वेबसाइट जो आएगी इको क्लब की, उसको आप ओपन कर लीजिए। यूडाइस कोड लिखने के बाद आपको सेंड ओटीपी करना है। ये ओटीपी आपका यूडाइस पोर्टल पर जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर जाएगा। अगर आपका यूडाइस पोर्टल पर मोबाइल नंबर गलत है, मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है, तो सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है और उसके बाद आपको ये सारी प्रोसेस करना है। तो चलिए स्कूल से लॉगिन करके देखते हैं। सेंड ओटीपी क्लिक किया और इसके बाद एक ओटीपी आपके सामने प्राप्त हुआ। ओटीपी एंटर कर देने के बाद आपको डालना है कैप्चा कोड और इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसमें एक डैशबोर्ड यहाँ पर दिया गया है। डैशबोर्ड के नीचे क्रिएट इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट लिस्ट है, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इन सारे ऑप्शंस को आपको एक बार देखना है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आप पोर्टल के अंदर पहुंच गए। अब क्रिएट इवेंट कैसे करना है आइए हम इसको देख लेते हैं। क्रिएट इवेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इवेंट पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इस पूरे पोर्टल की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेट लैंग्वेज है, जिसे आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज करते हैं, कन्फर्म करते हैं तो देखिए पूरा पोर्टल आपको हिंदी में दिखने लगेगा। इवेंट बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए एक इवेंट बना लेते हैं। यहाँ पर इवेंट का नाम, कार्यक्रम का नाम क्या होगा यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर जो इवेंट बनाएंगे उसमें हमें जो भी कार्यक्रम करना है हम उसका नाम लिखेंगे, उसका विवरण लिखेंगे और फिर उसके नीचे जो मीनूज हैं उसको लिख लेंगे। कार्यक्रम का क्या नाम होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि एक एक्टिविटी करना है, क्यूआर कोड के माध्यम से क्यूआर कोड तैयार करना है, उसकी वनस्पति का विवरण लिखना है, तो आप इसका कार्यक्रम बना सकते हैं। आपको एक और सुविधा दी गई है, अगर आप यहाँ पर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके जो भी चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देखिए आपने जो भी बोला वो यहाँ पर लिख गया। पानी की गतिविधि, इस तरह से अपना शॉर्ट विवरण लिख सकते हैं। अगले वाले ऑप्शन में मिशन लाइफ थीम में उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए पानी बचाएं। यहाँ समय भी पूछा जा रहा है कि कब करेंगे। इसके बाद आपको राज्य, जिला और शहर का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा और जब ये सब जानकारी भर दें तो यहाँ पर आपको जमा करें यानी सेव का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। इस तरह से आप एक इवेंट क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पर इवेंट का विवरण आ जाएगा। इसके बाद देखो कैलेंडर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके किस इवेंट में एक्टिविटी की है, यहाँ पर आपको उस एक्टिविटी के बारे में दिखने लगेगा। इस तरह से आप जितने भी इवेंट क्रिएट करेंगे वो सारे आपको कार्यक्रम सूची या इस तरह से जितने भी इवेंट आप बनाएंगे वो सारे इवेंट आपको यहाँ लिस्ट में दिखाई देने लगेंगे। और जब आप इस इवेंट को पूरा कर लेंगे तो आपका जो भी इवेंट, जो भी कार्यक्रम पूरा होता जाए, आप उस इवेंट को ओपन करिए, संपादित करिए, चाहिए गई जानकारी भर देनी है। उसके बाद आपको जियो टैग फ़ोटो लेना है, 5 फ़ोटो तक आप दे सकते हैं, अपलोड करना है। फिर वीडियोज़ अपलोड करना है। 3 वीडियो के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वीडियो का क्या ऑप्शन है आपको यहाँ पर लिख देना है और इन सारी जानकारी के भरने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना है। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे आपका ये इवेंट पूरा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, इवेंट क्रिएट करना है और इवेंट तैयार करके उस पर अपनी एक्टिविटीज़ को पूरी करना है। अब हम जान लेते हैं क्यूआर कोड कैसे बनाएंगे। फ्लोरा यानी वनस्पति के लिए क्यूआर कोड, चलिए देख लेते हैं क्यूआर कोड बनाने का तरीका। इसके लिए फ्री वेबसाइट है QR मंकी। इसके लिए आप QR मंकी लिखेंगे
तो सबसे ऊपर एक लिंक आएगी, आप उसको ओपन कर लीजिए। साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको टेक्स्ट पर जाना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक खाली जगह आपको मिलेगी। आप मान लीजिए किसी पपीते के पेड़ के बारे में QR कोड तैयार कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में कुछ लाइन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हमें जानकारी देना है। उसके बाद इसके लिए QR कोड भी जनरेट कर लेना है। इस तरह से आपने पपीते के पेड़ के लिए डिजिटल कंटेंट तैयार किए। जो भी आप जानते हैं वो यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम पपीते सभी उष्ण शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। उच्च रक्तदाब पर नियंत्रण रखने के लिए पपीते के पत्तों को सब्जी में प्रयोग करते हैं। पपीते में A, B, D विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जो कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। कोई वीडियो साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप उसकी लिंक भी यहाँ डाल सकते हैं। और फोटोग्राफ से अपलोड करना चाहते हैं उसकी लिंक भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। QR कोड कलर चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा कोई इमेज या लोगो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज डिज़ाइन भी यहाँ पर दिए हैं कोड की, आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब इतना सब आप कर लें तो इसके बाद आपको क्रिएट QR कोड करना है। इस तरह से जो कुछ आपने इसमें लिखा है वो आपको इस QR कोड में दिखाई देगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका प्रिंट निकलवा करके लेमिनेट करके उस पेड़ पर लगाना है, ताकि जब भी इसको स्कैन किया जाए तो इसका डिजिटल कंटेंट कोई भी देख पाए। बच्चों के समूह के द्वारा ये एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह की वनस्पति पेड़ों पर करना है। इस तरह से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को इको क्लब के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।